लोकेश नगर के विद्यालय के कुछ स्टाफ बच्चों को टूर लेकर पहुंचे खजुराहो। जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर खजुराहो का जनजातीय संग्रहालय आदि भारत सभी बच्चों ने घूमा। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रखर एकेडमी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने घूमा। खजुराहो का आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय जानी वहाँ की विशेषताएं, किस प्रकार से हमारे आदिवासी अपना जीवन यापन करते थे, संवाददाता राघवेंद्र के साथ स्कूल का स्टाफ टूर लेकर पहुंचा खजुराहो। ये देखिए तस्वीरें। हमारे साथ संवाददाता राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं और पूरी जानकारी देते हुए बताएंगे। बताइए रघु जी। खजुराहो के सांस्कृतिक गांव आदिवर्त पहुंच चुके हैं, जहां पर आप देखें मध्य प्रदेश जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन सांस्कृतिक विभाग खजुराहो। आज बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है। जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हम जनजातीय संग्रहालय खजुराहो पहुंच चुके हैं, जहां पर आप देखें खूबसूरत यहाँ पर म्यूजियम बना हुआ है। हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, सांस्कृतिक गांव आदिवर्त मध्य प्रदेश जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन सांस्कृतिक विभाग। देखिए अब हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आज प्रखर एकेडमी का टूर भी यहाँ पर पहुँच चुका है। देखें आप, देखिए आप सीधी लाइव तस्वीर हमारे साथ जनजातीय संग्रहालय खजुराहो से। जनजाति गुड। तो जो हमारी जनजातियां हैं, हमारे मध्य प्रदेश में 7 जनजातियां हैं, जैसे कि भील, गौड़, कोरकू, भारिया, सहरिया, बैगा और भारिया। तो इन 7 ट्राइबल में से एक है हमारी गौड़ ट्राइब। तो गौड़ ट्राइब के देवता हैं, जैसे कि हम लोग इनको क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं इनको हम लोग? हाँ, तो हम लोग इनको शंकर जी बोलते हैं। लेकिन जो ट्राइबल हैं आदिवासी, उनका मानना है कि जो सबसे हमारे पुराने देव हैं, यानी कि जो हमारे गॉड्स हैं सबसे पुराने, वो है महादेव, इसलिए वो इनको बड़ा देव बोलते हैं। और जो बैक साइड में है इनके, तो आपको देखने को मिलेगा पार्वती जी है। तो ये इनका अर्धनारीश्वर रूप बनाया गया है, तो इनको वो बड़ा देव बोलते थे, पार्वती जी को बूढ़ी बाई बोलते थे, जो कि हमारे गौड़ ट्राइबल के गॉड्स हैं, समझे। और जो ये हैं, तो जो हमारे एमपी की सबसे पॉपुलर ट्राइब है वो है हमारी भील। तो भील ट्राइब के ये देवता हैं यानी गलवाप जी। तो जब कोई मन्नत पूरी होती है हमारी भगवान से, तो उनको कुछ चढ़ाते हैं ना, अर्पित करते हैं। ऐसी जब इनकी कुछ मन्नत पूरी होती है तो इस पे लटका कर 5 से 7 परिक्रमा लगाए जाते हैं, जिससे भगवान खुश होते हैं। एक तरीके से हम अपने आप को जब कष्ट देंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे ना, इसीलिए। तो इस पे जिसकी मनोकामना पूरी होती है उसको लटका के 5 से 7 परिक्रमा लगाए जाते हैं, फिर उतार लिया जाता है वापस, जिससे भगवान खुश होते हैं। ये गलबाप जी है, ये भील ट्राइब के देवता हैं, समझे? समझ में आ रहा है? सृष्टि की रचना हुई है, इसी के बेस पे हुई है। जो सृष्टि का जन्म हुआ है ना, इसी के ऊपर हुआ है। जैसे इसका अपर पार्ट से, जो ऊपर वाला पार्ट से फीमेल है और लोअर पार्ट से मेल है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी सृष्टि का जन्म हुआ है। जिसके गवाह यानी कि फिटनेस के तौर पे चांद और सूरज खड़े हुए हैं, सन एंड मून, क्योंकि इनके सामने ही घटना घटित हो रही है कि फीमेल और मेल के कम्युनिकेशन से सृष्टि का जन्म है। इसीलिए यहाँ पे पूर्णिमा का चांद बताया गया है, वहाँ पे अमावस्या का है, एक बढ़ता हुआ वो घटता हुआ, तो ये जीवन का चक्र बताया गया है। हमें आज़ादी फ्री में मिल गई तो हमें इसका मूल्य नहीं समझ। यहाँ पर हम अवंतिका मैडम से भी 2 शब्द जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपका टूर कहाँ से कहाँ आया। प्रखर एकेडमी स्कूल से खजुराहो आदिवर्त लेके आए हैं। जो टॉपर बच्चे थे उनको विजिट करवाया, इसके बारे में संस्कृति के बारे में बताया, आदिवासियों के पहनावा और आभूषण और उनके म्यूजिक सिस्टम, कुछ एक चीज़ को समझाया गया गाइड के द्वारा। इसके बाद कुछ म्यूजियम रह गए हैं जिनको भी विजिट करवाना। देखें अवंतिका मैडम ने बतलाया कि हम लोग आदिवर्त खजुराहो, और यहाँ पर जो 90 से 95% जो बालक बालिका हैं वो यहाँ पर सभी आए हुए हैं। देखें आप, पब्लिक 24 पर सीधी लाइव कवरेज हमारे साथ प्रखर एकेडमी स्कूल। देखें आप, लोकेश नगर
से सीधी खजुराहो से लाइव तस्वीर हमारे साथ। यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखें इन लोगों ने वो चीज़ें आज देखी शायद जो अभी तक इन्होंने नहीं देखी होंगी। हम आपको बतला दें प्रखर एकेडमी स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक है। CBSE इंग्लिश पैटर्न है। छतरपुर रोड लवकुश नगर। देखें यही वो स्कूल है जो आज खजुराहो के आदि वर्त म्यूजियम में घूमने के लिए पहुंचा है। पब्लिक 24 इंडिया न्यूज जिला संवाददाता राघवेंद्र सिंह लवकुश नगर। पब्लिक 24 इंडिया न्यूज। इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय नगरी खजुराहो पहुंच चुके हैं जहां पर आज बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है और हम उसी संग्रहालय में पहुंच चुके हैं जहां पर आदिवासियों का संग्रहालय कई वर्षों से यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर दर्शक लोग आते हैं, देखते हैं और यहाँ पर ऐसा कुछ बना हुआ है जैसे हम लोग देहाती स्तर पर देखते हैं कि सब कुछ कच्चा मकान है, कच्चा घड़ा है, किस प्रकार रखा हुआ है, अटारी है, हम लोग लिपते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रखर एकेडमी के बच्चे आज घूमने के लिए पहुँचे हैं। हमने आपको बतलाया कि आज बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है तो हम यहाँ पर देखिए आप पहले नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो लोग संग्रहालय को काफ़ी देर से घूम चुके हैं। अभी संग्रहालय अभी घूमना बाकी रह गया हमारा, तो हम यहाँ पर मैडम से जानने की कोशिश करते हैं कि आज का किस प्रकार का आपका कार्यक्रम है। गुड इवनिंग सर, आई एम रानू सिंह behalf of Prakhar Academy School. Good evening to all of you. We are visiting there for with my staff and that are the children that are shining stars of the Prakhar Academy School because those are the students that have got a more than 90% marks. जैसे कि हमारे यहाँ एक कहावत है, मिट्टी के घड़े को जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे गौरव दिवस के रूप में मनाया है, जिसमें आदिवासियों के रहन सहन और उनका स्ट्रगल दिखाया गया था। इसी उपलक्ष्य में हमारे स्कूल के डायरेक्टर वीर सिंह सर, प्रिंसिपल अवंतिका मैम के साथ पूरे स्टाफ के साथ उन बच्चों को लाया गया है जिन बच्चों ने क्वार्टरली एग्जाम में 90% एवं मार्क्स प्राप्त किए हैं। और यहाँ बताया गया क्योंकि ये म्यूजियम हमारे वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल खजुराहो में है जिसका नाम है आदिवर, जो आदिवासियों की लाइफ स्टाइल को कोरिलेट करता है। यहाँ बताया गया कि जो आदिवासी हैं कहते हैं कि जो हमारा नॉलेज है अगर उसके प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ दिया जाए तो शायद हम वह प्राप्त कर लेते हैं जो हम बच्चों को देना चाहते हैं। सर का हमारे कहना है कि स्कूल में सिर्फ वो फैसिलिटीज नहीं दी जाए जो आधुनिक है, जो अभी की हैं। बच्चों को यह भी बताया जाए कि हम किन परिस्थितियों से होकर के इस परिस्थिति में आए हैं। इस बीच में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें भी याद किया जा सकता है और यह देखा जा सकता है कि हर कठिन परिश्रम के बाद हमें कैसा उजाला मिलता है। दैट मीन्स अंधकार के बाद उजाला होता है। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और आज एक ऐसी लाइफ, ऐसा संग्रहालय यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पे हमने देखा इसके 5 एरिया को यहाँ पर दिखाया गया। हमने एक गाइडर भी लिया, सर ने उसे लिया